दोस्तों इस वक्त हम आपको जुलाना के बूढ़ाखेड़ा गांव से ये इस घटना से रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर गुरु और शिष्य के जो रिश्ते हैं यहाँ पर कल तार तार होते हुए यहाँ पर देखे गए हैं। 3-4 छात्रों ने जो है एक शिक्षक के ऊपर जानलेवा हमला किया है, जिसको लेकर जो है गंभीर से शिक्षक को जो पीजीआई रोहतक में यहाँ पर ले जाया गया। तो उसी बात को लेकर जो है सभी शिक्षकों ने स्कूल की छुट्टी कर दी है और यहाँ पर धरना शुरू कर दिया। सभी स्कूल के जो बच्चे उनकी छुट्टी कर दी है और स्टाफ जो अपनी सुरक्षा को लेकर की मांग को लेकर इस वक्त यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ है। देखिए हम आपको लाइव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहाँ स्कूल के जो शिक्षक उनका कहना है कि उनकी जान मान की सुरक्षा के लिए यहाँ किसी तरह कोई इंतजाम है, उसकी मांग को लेकर जो है यहाँ पर सभी शिक्षक इस हड़ताल पर बैठ के इनका कहना है कि वो इतनी दूर से यहाँ पर आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए कि उनकी सुरक्षा नहीं हो रही, जिसको लेकर जो है इन्होंने ये भी बात की है कि जो आरोपी हैं उनकी जल्द पकड़ हो। ये प्रशासन के आगे इन्होंने मांग रखी है। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी ये इसी तरह स्कूल में दरी बिछाकर यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। इस वक्त हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे, जुलाना के बूढ़ाखेड़ा गांव में ये शर्मनाक जो घटना यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ लोगों का फैलिद यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि पहले भी इन शरारती तत्वों जो बच्चे हैं इनके द्वारा जो यहाँ पर कई बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा जो है समझा बुझाकर जो है उनको छोड़ दिया गया है, जिसका एक गंभीर परिणाम जो आज देखने को मिल रहा है कि उन्हीं बच्चों की इतनी हिम्मत होगी कि स्कूल में शिक्षक को जो है एक जो बर्फ फोड़ने वाला सुआ है वो लेकर उनके शरीर पर हमला कर दिया। जी हाँ, घायल शिक्षक को जो है पीजीआई रोहतक यहाँ पर ले जाया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा ये घटना जुलाना के बूढ़ाखेड़ा गांव में घटी हुई है, जहां पर उसी के रोष में जो अपनी सुरक्षा को लेकर जो उन अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जब पूरा स्टाफ इस वक्त यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ है। इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीर जुलाना के बूढ़ाखेड़ा गांव से हम आपको लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरे स्कूल का जो स्टाफ था वो पढ़ाई बंद करके स्कूल की छुट्टी करके स्कूल के कमरों को ताला लगाकर यहाँ पर जो है धरने पर बैठ गए हैं। अब देखना होगा कि कब तक प्रशासन जो है इन शिक्षकों की मांगों के ऊपर ध्यान देता है और कब तक इनको सुरक्षा मुहैया कराता है और कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी प्रशासन कर पाता है और इनको आश्वासन दे पाता है। हमारे एक साथी के ऊपर कुछ शरारती तत्वों ने जो स्कूल के विद्यार्थियों ने हमला कर दिया और वो अभी भी एडमिट है और अब तक उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हमें न्याय मिले। तो और इस तरह की जो घटनाएं हैं, मतलब टीचर्स के ऊपर इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये पूरे हरियाणा को शर्मसार करने वाली हैं, पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और प्रशासन इस पे ध्यान दे। प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई, हमें नहीं लगता कि कोई कार्रवाई की है। तो फिलहाल आप छुट्टी करके बैठे हुए? हाँ बिल्कुल। तो कब तक धरना रहेगा? जब तक कार्रवाई नहीं होती। आपका शुभ नाम? अशोक कुमार। अशोक कुमार, पीजीटी इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूढ़ाखेड़ा लाठर। किस बात को लेकर बैठे हो? बैठे हाँ जी, जो ये बच्चे 2-3 हैं, इन्होंने जो है हमारे अध्यापक साथी के ऊपर जो है वारदात करी है कल, और ये तो जानलेवा हमला कराया था। ये हम भी वहाँ पर थे 2-3, नहीं तो हो सके है उसके ऊपर और भी 1-2 अटैक करता तो न्यू करके ये बिल्कुल सरासर बहुत ये स्कूल की भी बदनामी है जी, समाज की भी, अध्यापक संघ की भी और पूरे पंचायत की, सारे गाँव की वो है जी। डर लगता पढ़ाने में? डर तो जी क्या बताएं, ऐसे बच्चे आए हैं थोड़ा बहुत घबराहट सीधा महसूस हो गए है जी। तो कब तक रहेगा धरना? ये धरना जब तक जो है हमारे को पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिल जाता जी। और जो आने वाले ये जो बच्चे हैं इनका भी भविष्य सुधारने की सोच रहे हैं हम कि भाई इन बच्चों पर भाव ना पड़े, ये भी स्कूल से जो है नाम इनके काट कर अपने घर बैठो से कुछ भी करो भाई, हमने कोई मतलब नहीं। जब तक धरना रहेगा? हाँ जी। आपका शुभ नाम? अशोक कुमार जी। हाँ सर। किस बात को लेकर बैठे हो? सर ये जो घटना हुई है ना, कल हमारे संस्कृत के प्राध्यापक रहे हैं यहाँ हैं हमारे नंद किशोर जी, उनकी छाती में बर्फ फोड़ने वाला सुआ घुस दिया। 4 इंच तक उनकी छाती में गया है। वे किडनी ट्रांसप्लांट उनका पहले ही हो रखा है। वो सर पर हमला कर दिया, वे पॉजिट्रॉन में एडमिट हैं। तो हमने ये सारे स्टाफ ने फैसला लिया, इतना ये ग्राम पंचायत और सरकार प्रशासन कोई कार्रवाई उन बच्चा पर नहीं करता ना, इतना हमने नॉन टीचिंग रेंट का फैसला किया। एक शिक्षक के ऊपर जानलेवा हमला छात्रों द्वारा किया गया, क्या कहेंगे? जी, हमारे जो गांव में स्कूल है सरकारी, उसमें संस्कृत के अध्यापक पर बर्फ फोड़ने वाले चाकू से हमला किया गया है, जो कि जो हमारे अध्यापक हैं वो पीजीआई में एडमिट हैं। और बच्चों के खिलाफ स्कूल वालों ने एफआईआर वगैरह करवाई थी, जो पकड़ के लेके गए थे बच्चों को। और जैसा भी स्कूल निर्णय लेगा और सभी अध्यापक इकट्ठे होकर निर्णय लेंगे, हम उनके पूर्ण रूप से सहयोग में हैं। अगर नाम काटने को बोलेंगे तो हम नाम काटने में बिल्कुल सहमत हैं। अगर ग्राम पंचायत इकट्ठा करके कुछ और निर्णय लेने के लिए कहेंगे तो हम उसमें भी अपने अध्यापकों के साथ पूर्ण रूप से इकट्ठे हैं। आपका शुभ नाम?
जी, मैं अनीता चौहान, गांव बूढ़ा खेड़ा लाठर की सरपंच।